लस्सी ले लो लस्सी, ताजी ताजी ठंडी लस्सी। सुंदरपुर के जंगल में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहा करता था। उनका एक बेटा था जिसका नाम टिल्लू था। बंटी कबूतर पेशे से किसान था, लेकिन इस बार जंगल में बहुत भयानक सूखा पड़ा, जिसकी वजह से इस बार बंटी की कोई भी फसल नहीं हुई। इसके बाद दोनों पति पत्नी मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे थे, लेकिन जंगल में सूखा पड़ने के कारण धीरे धीरे उनकी मजदूरी का काम भी छूट गया और उन्हें कोई भी नया काम नहीं मिल रहा था। एक दिन ऐसे ही बबलू कबूतर थक हार कर घर लौट रहा था। बबलू के घर आने पर पीलू उससे पूछती है, क्यों जी, आज भी क्या आपको कोई काम नहीं मिला? बबलू कहता है, नहीं पीलू, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला, पता नहीं ऐसे कब तक चलेगा। पीलू कहती है, ठीक है जी, आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए ताज़ी लस्सी बनाकर लाती हूँ। फिर पीलू बबलू के लिए ताज़ी लस्सी बनाती है और उसे देती है। बबलू लस्सी पीता है और पीलू की तारीफ करते हुए कहता है, पीलू, तुम्हारे हाथ की लस्सी पीकर तो सारी टेंशन ही दूर हो जाती है, लेकिन मुझे कुछ न कुछ काम जल्दी मिलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। फिर पीलू कहती है, सुनिए जी, मैं आपको एक आइडिया दूं तो क्या हम शहर के जंगल में चलें? वहाँ पर मेरी सुंदरी बुआ रहती है। शहर के जंगल में हमें कोई न कोई काम जरूर मिल जाएगा, बुआ हमारी मदद कर देंगी। चलिए हम उन्हीं के पास शहर चलते हैं, शहर में हमारे बेटे की अच्छी पढ़ाई भी हो जाएगी। ऐसा सोचकर दोनों पति पत्नी शहर के जंगल की ओर निकल जाते हैं। फिर वे लोग शहर में सुंदरी बुआ के घर पहुंच जाते हैं। सुंदरी बुआ उनको देखकर कहती है, अरे पीलू बेटी, कैसी हो? गांव के जंगल में सब कुशल मंगल तो है ना? क्या बताऊं बुआ, गांव के जंगल में इस बार बहुत भयानक सूखा पड़ा है, हमारी कोई फसल ही नहीं हुई और हमें वहाँ पर कोई काम भी नहीं मिल रहा है। हम आपके भरोसे शहर के जंगल आए हैं, आप हमारी मदद करिए। बबलू कहता है, हाँ बुआ जी, आप हमें कुछ काम धंधा दिलवा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप लोग चिंता मत कीजिए, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं जरूर करूँगी, आखिर आप हमारे परिवार जो हो। अच्छा पीलू, तू बता, तू लस्सी बनाना भूली तो नहीं? मुझे तेरी हाथ की लस्सी पिए बहुत साल हो गए हैं। पीलू कहती है, नहीं बुआ, मैं तो नहीं बुआ, लस्सी बनाना कैसे भूल सकती हूँ। बबलू कहता है, पीलू, क्यों ना तुम बुआ जी को ताज़ी लस्सी बना कर दो। फिर पीलू बुआ के घर के अंदर जाकर सबके लिए ताज़ी ठंडी लस्सी बनाती है और फिर उसे लेकर बाहर आती है। तभी वहाँ पर हरिया काका आते हैं। हरिया काका सुंदरी के पड़ोसी हैं। अरे सुंदरी बहन, ये आपके यहाँ कौन आया है? सुंदरी कहती है, ये मेरी भतीजी है और ये हमारे दामाद हैं। अरे वाह, इन्हें देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। पीलू हरिया काका को भी अपने हाथ की बनाई लस्सी देती है। उसे पीकर हरिया काका कहते हैं, अरे वाह सुंदरी बहन, ऐसी लस्सी तो मैंने कभी नहीं पी, ये तो गजब की लस्सी है, ऐसी लस्सी तो पूरे शहर में कहीं नहीं मिलती है। ये सुनकर बबलू कहता है, हरिया काका, अगर आप कह रहे हैं कि पूरे शहर के जंगल में ऐसी लस्सी नहीं मिलती, तो क्यों ना हम ही लस्सी का ठेला लगा ले? हाँ हाँ बबलू जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी लस्सी की दुकान खोल लीजिए, देखना सुबह से रात तक लोग आपके यहाँ लस्सी ही पीने आएंगे। अगले दिन दोनों पति पत्नी लस्सी की दुकान लगा लेते हैं और लस्सी बेचने लगते हैं। लस्सी ले लो लस्सी, ताजी ताजी ठंडी लस्सी। फिर उस गर्मी में कुछ पक्षी उनकी दुकान में आते हैं, बहन जी मुझे एक ताजी ठंडी लस्सी देना। हाँ हाँ बहन, ये लो मलाई मार के लस्सी पियो। जब वो पक्षी लस्सी पीती है तो वो कहती है, वाह बहन, ऐसी लस्सी तो मैंने कभी नहीं पी, ये तो बहुत ही टेस्टी है। देखते ही देखते उसकी लस्सी की दुकान पर ढेर सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और पूरी की पूरी लस्सी बिक जाती है। पीलू और बबलू की लस्सी की दुकान बहुत अच्छे से चल पड़ती है और उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है। अब वे शहर आकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदर वन में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहती थी। आइसक्रीम की दुकान चलाते थे। वे लोग आइसक्रीम घर पे ही बनाते थे और 1 रुपए में आइसक्रीम बेचा करते थे। आइसक्रीम की कीमत कम होने के कारण उनकी आइसक्रीम बहुत बिकती थी। दिन भर उनकी दुकान पर पक्षियों की लाइन लगी रहती थी। एक बच्चा ग्राहक उनकी दुकान पर आके कहता है, पीलू आंटी, ये लो 2 रुपए, मुझे 2 आइसक्रीम देना। ये लो बेटा। तभी वहाँ पर हरिया काका पहुँचता है। वो कहता है,
पीलू बेटा, मुझे 10 आइसक्रीम देना। मेरे बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं आइसक्रीम खाने की, और हाँ, एकदम ठंडी ठंडी देना। पीलू कहती है, हाँ हाँ हरिया काका, सभी आइसक्रीम एकदम ठंडी हैं। फिर पीलू 10 रुपए की 10 आइसक्रीम हरिया काका को देती है। इस तरह पीलू चिड़िया कम पैसे में ज्यादा आइसक्रीम बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा रही थी। पीलू चिड़िया की दुकान के ठीक सामने कालू कौवा भी आइसक्रीम बेचा करता था। कालू बहुत महंगी आइसक्रीम बेचता था, इस वजह से जंगल के पक्षी उसकी दुकान में जाने से कतराते थे। बबलू और पीलू की दुकान पर भीड़ लगी देखकर कालू कौवा बहुत चलता था। एक दिन वो अपनी पत्नी सुंदरी कौवी से कहता है, वो देख सुंदरी, दिन भर बबलू और पीलू की दुकान पर पक्षियों की लाइन लगी रहती है और हमारी दुकान की तरफ कोई देखता भी नहीं है। जब से इन लोगों ने 1 रुपए की आइसक्रीम बेचनी शुरू की है, हम लोगों का धंधा तो एकदम चौपट ही हो गया है। कुछ समझ नहीं आता है कैसे अपनी दुकान पर पक्षियों को बुलाऊं। सुंदरी कहती है, तुम क्यों बेकार में चिंता करके अपना खून जला रहे हो? मेरी मानो तो तुम भी 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेचना शुरू कर दो। लेकिन सुंदरी, हमें आइसक्रीम बनाना कहाँ आता है? सुंदरी कहती है, अरे जी, तुम शहर से केमिकल वाली आइसक्रीम ले आया ना, हम 1 रुपए में 2 आइसक्रीम बेचा करेंगे। इतनी सस्ती आइसक्रीम बेचेंगे तो जंगल के सारे पक्षी हमारी दुकान में आएंगे। अगले दिन कालू कौवा शहर में जाकर केमिकल से बनी हुई आइसक्रीम का एक बड़ा सा डब्बा लेकर आता है और दूसरे दिन से वो अपनी दुकान में उसे बेचने लगता है। आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, रंग बिरंगी आइसक्रीम, 1 रुपए में कई सारे फ्लेवर वाली आइसक्रीम। उसकी आवाज सुनकर बबली चिड़िया वहाँ पहुँचती है और कहती है, अरे कालू अंकल, क्या आप भी आज से 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेच रहे हैं? कालू कहता है, हाँ बबली, मैं भी अब से 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेचने लगा हूँ और मेरे पास बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, तुम्हें कौन सा चाहिए? बबली कहती है, अंकल जी, मुझे मैंगो फ्लेवर्स की 2 आइसक्रीम देना। कालू कौवा बबली को मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम देता है। आइसक्रीम खाकर बबली कहती है, वाह अंकल, ये आइसक्रीम तो बहुत टेस्टी है, मैं अपने और दोस्तों को लेकर आती हूँ। आइसक्रीम के बहुत सारे फ्लेवर होने के कारण कालू कौवे की दुकान चलने लगती है। अब पीलू चिड़िया के सारे ग्राहक कालू के यहाँ से आइसक्रीम खरीदने लगते हैं। ये देखकर बबलू बहुत दुखी हो जाता है और उसे पीलू समझाती है, तुम चिंता क्यों करते हो, हमारी आइसक्रीम बिना केमिकल की है, देखना एक न एक दिन सारे पक्षी हमारी ही दुकान में वापस आ जाएंगे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कालू कौवे की केमिकल वाली आइसक्रीम खाकर लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं। बहुत सारे पक्षी उसकी दुकान पर इकट्ठा हो जाते हैं और हंगामा करने लगते हैं। हरिया कहता है, अरे तुम अपनी आइसक्रीम में क्या मिलाते हो? हमारे बच्चे तुम्हारी आइसक्रीम खाकर बीमार पड़ने लगे हैं। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पीलू चिड़िया की आइसक्रीम हम खाते थे तो कोई भी बीमार नहीं पड़ता था। हम तुम्हारी कंप्लेन पुलिस में करेंगे। ये सुनकर कालू डर जाता है। वो कहता है, नहीं नहीं, मेरी कंप्लेन पुलिस में मत करना, मैं अब से आइसक्रीम बेचना बंद कर दूंगा। मैं ये आइसक्रीम शहर से खरीद कर लाता था, मुझे नहीं पता था कि इसमें केमिकल्स मिले हैं जिससे बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। फिर कालू कौवा केमिकल से बनी हुई आइसक्रीम बेचना बंद कर देता है और पीलू और बबलू की दुकान फिर से चल निकलती है। सारे पक्षी उन्हीं के यहाँ से आइसक्रीम खरीदने लगते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों पति पत्नी अब अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम बेचने लगते हैं। उनकी दुकान की बिक्री अब और बढ़ जाती है। फिर बबलू कबूतर और पीलू चिड़िया खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत साल पहले पीलू चिड़िया अपने पति बंटी के साथ एक पेड़ पर खुशी खुशी रहती थी। एक दिन उस पेड़ की जड़ के पास एक सांप रहने लगा। वो वहाँ पर बिल बना के रहता था और जब भी पीलू चिड़िया अपने अंडों को घोंसले में छोड़कर जाती थी तो वो सांप उन अंडों को खा जाता था। इस परेशानी के कारण पीलू अपने पति से कहती है, बंटी जी, मैं सांप से बहुत परेशान हो गई हूँ। वो जब देखो हमारे अंडे खा जाता है, तुम कुछ करते क्यों नहीं? बंटी कहता है, पीलू मैं क्या करूँ, वो सांप बहुत ही ताकतवर है, हम उसके सामने मजबूर हैं, हम उसका सामना नहीं कर सकते। पीलू कहती है, तो फिर क्या करें? क्या हम अपने अंडों का उस शिकार होने दे? मैं ऐसा होते नहीं देख सकती हूँ, ऐसे तो फिर हमारे कभी बच्चे हो ही नहीं पाएंगे। तुम्हें
पता है मुझे कितना दर्द होता है अपने बच्चों को खोने का। चलो एक काम करते हैं, हम इस जंगल को छोड़कर कहीं और रहने के लिए चलते हैं। इस पर उसका पति कहता है, तुम सही कह रही हो, अब यही एक आखिरी रास्ता है जिससे हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे। पीलू और बंटी जंगल से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी कालू कौवा वहाँ पर आता है। कालू कहता है, पीलू बहन, बंटी भाई, तुम लोग बड़े परेशान लग रहे हो, आखिर कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो, क्या हुआ, मुझे अपनी परेशानी बताओ। पीलू कहती है, कालू भैया क्या बताऊं, जहाँ जिस पेड़ में हम रहते हैं उस पेड़ के नीचे एक सांप आ गया है और वो हमारे अंडों को खा जाता है। हम लोग बहुत परेशान हैं, उसका सामना भी नहीं कर सकते, हम उससे बहुत परेशान हैं, वो बहुत ताकतवर है। कालू कहता है, पीलू बहन, हर परेशानी का हल भागना नहीं होता है, अगर आप लोग उतने ताकतवर नहीं हैं तो उसे दिमाग से हराने की सोचिए। मैं एक प्लान बताता हूँ, इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कालू कौवा पीलू और बंटी को प्लान बताता है। दोनों कालू कौवे का प्लान सुनकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन पीलू चिड़िया रानी के महल में जाती है। वहाँ वो रानी का एक खूबसूरत हार चुराकर भागने लगती है। रानी ये देख लेती है और वो अपने सिपाहियों को आवाज लगाती है, सैनिकों, वो देखो, वो चिड़िया मेरा बेशकीमती हार चुरा के लेके जा रही है, वो तुम्हारे राजा ने मुझे तोहफे में दिया था, जाओ उसको तुरंत पकड़ के लाओ। सैनिक भाला लेकर पीलू चिड़िया का पीछा करने लगते हैं। पीलू चिड़िया देखती है कि सैनिक उसके पीछे भाला लेकर आ रहे हैं। वो अपने पेड़ के पास पहुंचती है और उस रानी के बेशकीमती हार को सांप के बिल में डाल देती है। सिपाही भाले के डंडे से हार निकालने की कोशिश करते हैं और उस गड्ढे में डालते हैं। इससे सांप परेशान होकर बाहर आता है। सांप कहता है, अरे कौन है जो मुझे तंग कर रहा है, कौन है जो मुझे डंडा मार रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं। सांप को देखकर सिपाही सांप पर भाले से हमला करते हैं। सांप वहीं पर मर जाता है। इस तरह पीलू और बंटी अब हंसी खुशी रहने लगे। थोड़े दिनों बाद पीलू को बहुत सुंदर सुंदर बच्चे होते हैं। पीलू बहुत शान से उनका जन्मदिन मनाती है और कालू कौवे को बहुत अच्छा सा केक बनाकर खिलाती है।